गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने बात किया था इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो मेथड है वेलोसिटी एनालिसिस का, वो है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इस पर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में देखा था, मान लीजिए अगर कोई क्रैंक है, यहाँ पे ये क्रैंक है ए बी, जो कि पॉइंट ए पे फिक्स है, ठीक है, और ये क्रैंक जो है ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से जो है रोटेट कर रहा है। तो इस क्रैंक का जो है, इस क्रैंक पे अगर पॉइंट बी की हम वेलोसिटी निकालें विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी जो है क्या करना है, इससे 90 डिग्री पे एक लाइन बनाना है, ठीक है। पॉइंट बी से इस लाइन से 90 डिग्री पे एक लाइन हम बनाएंगे, तो वो दिखाएगा वेलोसिटी वेक्टर। ओके, अभी यहाँ वेलोसिटी जो है हमेशा किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है। ओके, अगर किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी, मान लीजिए पॉइंट बी का वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, तो पॉइंट बी का वेलोसिटी हमेशा किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा, और जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकलेगा उसको हमको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट ए फिक्स है, इसलिए इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमको बी का वेलोसिटी निकालना है, पॉइंट बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं करना है, सीधे ये जो लिंक है, लिंक ए बी के परपेंडिकुलर लाइन हमको खींच देना है, और ये जो लाइन है ये दिखाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे इसको लिखा है मैंने वी ए बी, तो वी ए बी का क्या मतलब है, वी ए बी का ही मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। या अगर ये पॉइंट ए फिक्स है तो इसको हम सीधे वी बी भी लिख सकते हैं, सीधे हम इसको वी बी से भी दिखा सकते हैं। ओके, अभी हमको डायरेक्शन भी देखना है। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अगर ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एरो जो है इस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। सिमिलरली अगर अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है, अगर यहाँ एंगुलर वेलोसिटी दूसरे डायग्राम देखिए, अगर ये क्लॉकवाइज है तो फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर नीचे की तरफ है, ठीक है, रहेगा 90 डिग्री पे ही है, लेकिन फिर ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमको एंगुलर वेलोसिटी देख के हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, और भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं, जैसे दो वेलोसिटी वेक्टर हैं तो दो वेलोसिटी वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब हमको पता ही है, उसका भी यूज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक वेलोसिटी वेक्टर है ए और ये बी है, ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, तो हमको फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को मिला देना है, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये इन दोनों का एडिशन दिखाएगा, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स का भी यूज हम करेंगे आगे। ओके, अच्छा ये भी एक चीज़ है यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं वी ए बी अगर लिख रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कह रहे हैं, तो अगर ए बी वेक्टर हम ऐसे बनाए हैं तो हमेशा एरो जो है ए की तरफ आएगा। अगर हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, तो मतलब कि एरो किधर आएगा, ए की तरफ आएगा। उसी के उल्टा अगर हम लिख रहे हैं वी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ ए फिक्स है, बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एरो जो है बी की तरफ आएगा। यहाँ देखिए एरो नीचे की तरफ बना है, ठीक है। जिस पॉइंट की वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, एरो हमेशा उसी साइड में आएगा, जिसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं उधर एरो उधर टेल आएगा, और जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं उधर हेड आएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना है। ये एक जनरल फार्मूला जो वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, हमको पता ही है। तो अगर कोई ए बी लिंक है तो उसका वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा v, अगर पॉइंट बी की वेलोसिटी निकालें तो वी बी इक्वल टू ओमेगा ए बी इंटू आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर का मतलब ए बी, उसी लिंक की जो लेंथ होगी वही आर हो जाएगा, तो ओमेगा ए बी इंटू ए बी, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी ध्यान आपको रखना है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये कि कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि मान लीजिए अगर हमने वेलोसिटी वेक्टर बना दिया है, कोई एक वेलोसिटी वेक्टर ए बी लिंक है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे ए बी लिंक है, ठीक है, ठीक है, और ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर आएगा नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स दिखाते हैं। अगर लिंक ए बी को हम कैपिटल लेटर्स दिखा रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा उसको हम स्मॉल लेटर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको इसी वेलोसिटी वेक्टर को उठाकर मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो इसको मैंने दिखाया है स्मॉल ए और स्मॉल बी से। ओके, तो अभी एक और चीज़ है इसमें कि अगर मान लीजिए ये लिंक ए बी है, ये लिंक ए बी है, और इस लिंक के बीच में कोई पॉइंट ई दिया है, कोई पॉइंट ई दिया है, ठीक है, और ए और बी की वेलोसिटी ना पूछ के इस पॉइंट ई की वेलोसिटी पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है।
तो उस केस में एक रिलेशन होता है, हमको यूज करना पड़ता है। अगर ये लिंक ए बी है और इसका वेलोसिटी वेक्टर हमने ऐसे बनाया है, तो जिस तरह यहाँ इस लिंक के बीच में ये पॉइंट ई आया है, वैसे ही इस वेक्टर के बीच में भी पॉइंट ई आएगा। ठीक है, इसको हम स्मॉल ई से दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो ई पॉइंट आएगा, अब हमको ये ई पॉइंट पता है कि लिंक पे ई पॉइंट कहाँ है, ये हमको पता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना डिस्टेंस पे है। लेकिन इस वेलोसिटी वेक्टर पे ये स्मॉल ई कहाँ पे होगा, ये हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम रेशियो निकालते हैं, डिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं। जो डिस्टेंस का रेशियो वेलोसिटी वेक्टर पे आता है, वही डिस्टेंस का रेशियो लिंक पे भी आता है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला इसमें होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा लिंक था, अगर ये ए बी लिंक था और इसके बीच में पॉइंट ई है अगर, तो सिंपल सा इसका रेशियो हम निकालते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ए ई और ए बी का हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल रहे हैं, तो ए ई बाई ए बी जो है, सेम रेशियो यहाँ भी बनेगा, कैपिटल ए बाई कैपिटल ए बी। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस हम वेलोसिटी वेक्टर पे ले रहे हैं, वही डिस्टेंस जो है इस लिंक पे भी बनेगा। ठीक है, तो वह सेम रेशियो अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ ए ई बाई ए बी लिख रहे हैं, तो यहाँ भी कैपिटल ए बाई कैपिटल ए बी आएगा। अगर मान लीजिए ए ई, ये डिस्टेंस ए ई और ई बी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ए ई बाई ई बी लिखेंगे, तो यहाँ भी ए ई बाई ई बी आएगा। ठीक है, तो इस रेशियो का यूज करके हम पॉइंट ई का लोकेशन निकाल सकते हैं कि पॉइंट ई जो है वेलोसिटी वेक्टर पे कहाँ होगा। एक बार पॉइंट ई का लोकेशन निकल जाएगा, तो पॉइंट ई की वेलोसिटी भी बड़े आराम से निकल जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करके समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है इस पर। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ 4 लिंक मैकेनिज्म द डायमेंशन ऑफ द लिंक्स आर अंडर ए बी इक्वल टू 50 mm, बी सी इक्वल टू 66 mm, सी डी इक्वल टू 56 mm, ए डी इक्वल टू 100 mm. At the instant when angle DAB equal to 60 degree, the link AB has an angular velocity of 10.5 radian per second in counterclockwise direction. Determine the velocity of point C, velocity of point E on link BC when B is equal to 40 mm, angular velocity of link BC and CD. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 4 बार मैकेनिज्म दिया है और 4 बार मैकेनिज्म जो है यहाँ बनाया हुआ है, ये डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है 4 बार मैकेनिज्म का। और इसमें जो है, इस मैकेनिज्म में ए बी का लेंथ दिया है, बी सी का लेंथ दिया है, सी डी का लेंथ दिया है, ए डी का सारा लेंथ दिया है। ओके, और कह रहा है कि एंगल डी ए बी मतलब क्या हुआ कि एंगल डी ए बी यही हुआ ना, मतलब ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और जब ये एंगल 60 डिग्री है, तो बोल रहा है इस टाइम जो एंगुलर वेलोसिटी है लिंक ए बी का, वो कितना है 10.5 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एरो इधर बनेगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10.5 रेडियन पर सेकेंड। इतना डाटा दिया है। ठीक है, अब इतना डाटा देने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पहले पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी की वेलोसिटी पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि पॉइंट BC, लिंक BC पे बीच में कोई पॉइंट E है, कितने दूरी पे है, B से जो है 40 mm की दूरी पे है, 20-40 mm की दूरी पे है। इस पॉइंट E की वेलोसिटी निकालनी है। अभी जो हमने चर्चा किया, देखो वो क्वेश्चन आ गया इसमें। और थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC और CD का एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो रफ डायग्राम हो गया है, एक रफ डायग्राम है, लेकिन इसको एक्चुअल में ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्चुअल में हमको स्केल लेकर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ स्केल हमको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो लेंथ दिया है, AB का लेंथ 50 mm, BC का लेंथ 66 mm, CD का लेंथ 56 mm, AD का लेंथ 100 mm। 100 mm का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर की लाइन जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इतना बड़ा डायग्राम कॉपी में बन नहीं पाएगा, इसलिए हमको स्केल में यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है हमने एक सूटेबल स्केल ले लिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है
थोड़ा लैंडस्केप मोड में बना है ये वीडियो। तो यहाँ जो है हमने एक सूटेबल स्केल ले लिया है। सूटेबल स्केल क्या लिया है? सूटेबल स्केल हमने ये लिया है कि 20 mm इक्वल टू 20 mm इक्वल टू हमने मान लिया है 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हुआ, उसके हिसाब से सारा लेंथ कन्वर्ट होगा। जो भी लेंथ दिया है उसको 20 से हमको डिवाइड कर देंगे तो कितना सेंटीमीटर लेंथ आएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है हमको, सीधे थोड़ा सा डायग्राम लैंडस्केप मोड में है, 1 मिनट। मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा ये लैंडस्केप मोड में है तो इसको ऐसे ही समझते हैं हम लोग कि डायग्राम कैसे बना है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक पॉइंट हमने ए यहाँ पे ले लिया है, पॉइंट ए, और ए बी का लेंथ जो है, ए बी का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे, 1 मिनट। ए बी का लेंथ जो है, ए बी का लेंथ क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू 50 mm दिया है। ए बी इक्वल टू 50 mm मतलब कि अगर 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में माना है तो उसके हिसाब से 50 mm कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ए बी का लेंथ हमको 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट ए हमने ले लिया है, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉइंट ए पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है प्रोटेक्टर रखेंगे, एक प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से जो है 60 डिग्री का एंगल मेजर करके, 60 डिग्री का एंगल मेजर करके एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब 60 डिग्री का एंगल मेजर करके जो लाइन खींचेंगे, ये जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये होगी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का स्केल लेके ये लाइन हम खींच देंगे और 2.5 सेंटीमीटर पर कट मारेंगे तो यहाँ हमको पॉइंट बी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पॉइंट ए से जो डी का, ए डी का जो लेंथ दिया है वो दिया है 100 mm। 100 mm मतलब अगर 20 से हम डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर लाइन खींच के यहाँ पर हम दिखा देंगे पॉइंट डी। ये पॉइंट डी हो गया, यहाँ पॉइंट बी मिल गया, यहाँ पॉइंट डी मिल गया, 2 लाइन हमने खींच लिया है। अभी बी सी और सी डी का लेंथ हमको दिया है। ठीक है, बी सी का लेंथ दिया है 66 mm और सी डी का लेंथ दिया है 56 mm। तो 66 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, और 56 को डिवाइड करेंगे तो ये 2.8 या समथिंग आएगा, 2.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब पॉइंट बी से जो है 3.3 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेके हमको यहाँ प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। प्रोटेक्टर का यूज करके हम जो है 3.3 सेंटीमीटर का लेंथ जो है स्केल पे मेजर कर लेंगे, और प्रोटेक्टर का एक एंड जो है यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से 3.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो है एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। उसके अगला जो है, अगेन जो है प्रोटेक्टर को हम पॉइंट डी पे रखेंगे, और यहाँ से 2.8 सेंटीमीटर का लेंथ जो है स्केल पे लेके एक पॉइंट डी पे रखेंगे, और यहाँ से एक आर्क कट करेंगे। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करेगा यही हमारा पॉइंट सी होगा। अब इस पॉइंट सी से पॉइंट बी को मिला देंगे और पॉइंट डी को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट बी और पॉइंट डी को जब मिला देंगे तब जाके ये पूरा जो है 4 बार मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट एक्चुअल डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल डायग्राम बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी डायग्राम को देख के हमको वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम एक्चुअल डायग्राम बन गया है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए। उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम नेक्स्ट हम बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम। तो पहले वेलोसिटी डायग्राम में भी हमको स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये जो लिंक है, लिंक ए बी जो है, इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया है, इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया है 10.5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका लीनियर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। अब इसका जो है डायरेक्शन दिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो लीनियर वेलोसिटी जो है ये ऊपर की तरफ आएगा 90 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से ये लीनियर वेलोसिटी इसका ऐसे बनेगा ए बी का।
अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम ओमेगा ए बी इंटू ए बी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है ऊपर यहाँ निकाला गया है, तो ये वैल्यू जो है कितना आया है यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए वी बी की वैल्यू ओमेगा ए बी इंटू ए बी, तो यहाँ से वैल्यू कितना आया 0.525 मीटर पर सेकेंड। वी बी की जो वैल्यू आई है 0.525 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन ये वेलोसिटी हमको इसको ड्रॉ करना है सेंटीमीटर में, तो इसको अगेन स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक स्केल हमने लिया एक्चुअल डायग्राम बनाने के लिए, अब दूसरा स्केल लेंगे हम वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ नीचे हमने एक स्केल लिया है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमने स्केल लिया है कि 0.25 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी स्केल हमने दूसरा वेलोसिटी डायग्राम के लिए क्या लिया है, 0.25 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया है। तो जितना भी वेलोसिटी आएगा उसको 0.25 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे हम, ये पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है ये कितने सेंटीमीटर लाइन से दिखाया जाएगा, इसको पता करने के लिए हमको 0.25 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 0.25 से हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जो है 2.1 या 2.2 के समथिंग आएगा, 2.1 या 2.2 सेंटीमीटर के समथिंग आएगा। मतलब जो पॉइंट बी की वेलोसिटी है वो 2.1 या 2.2 सेंटीमीटर की लाइन से हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हमको ये पता है कि पॉइंट बी जो वी बी है वो 2.2 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ओके। अभी क्या करना है हमको वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए, अब वेलोसिटी डायग्राम हमको एक्चुअल डायग्राम के बगल में ही बनाना पड़ेगा। जो हमने ये एक्चुअल डायग्राम बनाया है इसी के बगल में वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखो, यहाँ हमने वेलोसिटी डायग्राम देखो बनाया है, यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम बनाया है, और ये नीचे वेलोसिटी डायग्राम छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। इसलिए बना हुआ है कि स्केल थोड़ा सा अब डिपेंड कर रहा है, स्केल आपने बड़ा लिया है छोटा लिया है। अगर छोटा स्केल लेंगे डायग्राम छोटा बन जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको स्केल मेजर करके सारा डाटा निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ से, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अब हम एक्चुअल डायग्राम को देखना है, एक्चुअल डायग्राम में जो फिक्स पॉइंट है उसको एक पॉइंट पे ले लेना है, जो भी फिक्स पॉइंट है उसको एक पॉइंट पे ले लेना है। जैसे यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट डी ये दोनों फिक्स है, यही ना फिक्स है, ये लिंक पूरा फिक्स है, नीचे वाला लिंक पूरा फिक्स है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट डी फिक्स है। तो इन दोनों के एक पॉइंट मान लेना है, ठीक है। तो वही काम हमने किया, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है पॉइंट ए और डी हमने मान लिया है, पॉइंट ए और डी यहाँ हमने मान लिया है, ठीक है। उसके बाद जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से लगा हुआ जो लिंक है उसकी वेलोसिटी हमको सबसे पहले दिखानी है। फिक्स पॉइंट से लगा हुआ जो लिंक है उसकी वेलोसिटी सबसे पहले दिखानी है। तो यहाँ फिक्स पॉइंट दो ही है, ए और डी। तो ए और डी से जो लिंक लगा हुआ है उसकी वेलोसिटी पहले दिखाओ। तो ए से कौन सा लिंक लगा हुआ है, ध्यान से देखो, ए से जो है, ए से लिंक ए बी लगा हुआ है, ए से लिंक ए बी लगा हुआ है, और डी से लिंक सी डी लगा हुआ है। तो इन दोनों की वेलोसिटी हम पहले दिखाएंगे। अच्छा, इन दोनों में भी लिंक ए बी और सी डी में हमको वेलोसिटी किसका पता है, ए बी का पता है, सी डी का तो पता नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी का जो है वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। अब ए बी का वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हमको पता है ए बी का जो वेलोसिटी बनेगा वो ए बी से 90 डिग्री बनेगा, ये डायरेक्शन आएगा, ये जो हमने छोटा सा बनाया है, ठीक है। तो मतलब इसी डायरेक्शन में हमको बनाना है लाइन, और लाइन की लेंथ हमने पता किया है कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अब पॉइंट ए और डी जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे स्केल लगाओ, ठीक है, और बिल्कुल इसके पैरेलल, ये जो 90 डिग्री लाइन है इसके पैरेलल जो है यहाँ से लाइन खींचो, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचो, ठीक है। इसके लिए हम स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। सेट स्क्वायर आता है एक, सेट स्क्वायर को का एक सिरा यहाँ पे रखो, सेट स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर सेट स्क्वायर को यहाँ पर हम इस लाइन पर लगा देंगे तो इसके परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो सेट स्क्वायर की हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर स्केल का यूज़ करके हमको क्या करना है, यहाँ से जो है पॉइंट ए से जो है एक लाइन खींचना है बिल्कुल इस सेम डायरेक्शन में, इसके पैरेलल लाइन, ठीक है। और लाइन का लेंथ कितना रखना है, 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.2 सेंटीमीटर की लेंथ की जब लाइन हम खींच के यहाँ कट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा पॉइंट बी। अच्छा, सारा पॉइंट हमको स्मॉल लेटर से ही दिखाना है, सारा पॉइंट स्मॉल लेटर से दिखाना है। जैसे हमने स्मॉल लेटर यहाँ पे ए डी जो है स्मॉल लेटर से दिखाया है, वैसे पॉइंट बी भी हम स्मॉल बी से स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो है पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, एक लिंक जो फिक्स मैंने कहा है जो फिक्स पॉइंट से लगा हुआ लिंक है, पहले उसकी वेलोसिटी दिखानी है। तो एक फिक्स लिंक का हमने वेलोसिटी दिखा दिया है ए बी का। अब दूसरा कौन सा बचा है, सी डी का, ठीक है। तो अब सी डी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमको दिखानी है, तो कुछ नहीं करना है, अगेन वैसा ही काम करना है हमको। यहाँ पे सी डी के परपेंडिकुलर लाइन वो खींचनी है, सी डी के परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसे आएगा, ये लिंक सी डी है, इससे 90 डिग्री लाइन ऐसे आएगा। जरूर इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अंदाज़ा लेके हम बना सकते हैं। तो अब लिंक सी डी पे सेट स्क्वायर लगाओ, चाहे यहाँ पे जो है स्केल, यहाँ पे स्केल लगा के इसके पैरेलल लाइन जो है 90 डिग्री पे यहाँ से जो है, अगेन ये लाइन भी पॉइंट डी से फिक्स पॉइंट से खींचा जाएगा, मतलब यहीं से खींचा जाएगा पॉइंट डी से, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन जो है इसे खींच लो, ठीक है। अच्छा, सी डी की वेलोसिटी तुमको पता नहीं है, सी डी की वेलोसिटी तुमको पता नहीं है, तो हमको लेंथ नहीं पता है कितना लेंथ खींचना है।
तो कुछ नहीं करना है, सी डी के परपेंडिकुलर लाइन जो हम खींच रहे हैं इसको बस खींच लो, इसमें लेंथ मत दिखाओ, बस एक लाइन खींच लो, ठीक है, कि इस लाइन पे जो है ये लेंथ आएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन हमने जो है यहाँ पे खींच लिया है। उसके बाद अब कौन सा लिंक बचा है यहाँ पर देखें हम, कौन सा लिंक बचा है अगर, तो अब जो बचा हुआ लिंक इसमें है ये लिंक, ये BC लिंक बचा है, ठीक है। BC लिंक की वेलोसिटी हमको पता करनी है। तो अब BC लिंक की वेलोसिटी निकालनी है, तो अगेन वैसे ही काम करेंगे जैसे बाकी लिंक का निकाले हैं। BC के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, BC के परपेंडिकुलर लाइन कहीं से भी हम खींचेंगे, ये 90 डिग्री लाइन बचेगा, ठीक है। अब BC लिंक की वेलोसिटी निकालना है तो पॉइंट B से ही खींचना पड़ेगा ना। अब पॉइंट B यहाँ पे, स्मॉल b यहाँ हमने बनाया है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये इस तरह इसके पैरेलल लाइन जो है यहाँ पॉइंट B से हम खींचेंगे। तो इसके पैरेलल लाइन जो है यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे खींचेंगे, ये जो है 90 डिग्री लाइन है, तो यहाँ से लाइन जो है पॉइंट B से ऐसे लाइन खींचेंगे। अब ये जो लाइन पॉइंट B से हम खींचेंगे अपने आप जो है CD वाली लाइन को यहाँ नीचे कट करेगा, ठीक है। ये लाइन जो यहाँ से हम खींचेंगे पॉइंट B से, ये अपने आप इस CD वाली लाइन को यहाँ कट कर देगा, जहाँ कट करेगा वही पॉइंट C हो जाएगा, स्मॉल c हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट C हमको मिल गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम हमको यहाँ पे देखिए, ये हमको एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम यहाँ मिल गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो ये और क्लियर होगा। ये देखिए, ये वेलोसिटी हमको मिल गया है वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। अब इस पे देखिए, ये जो है ये लिंक, ये जो लाइन है ये लेंथ दिखा रहा है पॉइंट B की वेलोसिटी, ये हमको पता है, ये हमने निकाला ही है, ठीक है। अब ये पॉइंट C जो हमको मिला है, मतलब ये जो लेंथ है ये दिखा रहा है CD लिंक की वेलोसिटी, मतलब VC कह सकते हैं हम, VCD कहो चाहे VC कहो। और ये जो लेंथ है ये B से C लिंक की वेलोसिटी दिखा रहा है, ये लेंथ जो है, तो इसको हम बोल सकते हैं VBC यहाँ लिखा हुआ है। अब सबकी लेंथ मेजर करनी है, सबकी लेंथ मेजर करनी है, और जो हमने स्केल लिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने स्केल क्या लिया है, स्केल लिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये तुमको पता है, BC की वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ देखिए BC का लेंथ, ये जो लेंथ हमने मेजर किया है यहाँ पे, ये जो लेंथ हमने मेजर किया है, तो ये लेंथ कितना आया है यहाँ पे देखिए, तो ये लेंथ आया है 1.6, ये लेंथ आया है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। और स्केल हमने लिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड का, तो 1.6 में 0.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से BC की वैल्यू निकल जाएगी, ये कितना आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है BC CD लिंक की वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। ऐसे ही हमको सारे लिंक का जो है लेंथ मेजर करना है, और जो स्केल में लिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़े आराम से जो है हर लिंक की वेलोसिटी निकल जाएगी। ऐसे ही BC लिंक की जो है, जो BC लिंक है, ये जो BC लिंक है इसका भी लेंथ हम मेजर कर लेंगे और 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो है, अच्छा ये सारी वेलोसिटी निकल जाएगी, तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है V इक्वल टू ओमेगा इनटू R से हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक जो इसमें क्वेश्चन बच रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि इसके बीच में अगर पॉइंट E कोई पॉइंट E लिया गया हो तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो वो पॉइंट E जो है, उस क्वेश्चन में बताया है पॉइंट E जो है पॉइंट B से जो है 40 mm की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसको भी बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। अभी वेलोसिटी वेक्टर पे कहाँ है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट E हमने मान लिया है कि यहाँ इस वेलोसिटी BC वेक्टर की लाइन पे यहाँ कहीं पॉइंट E है, हमको नहीं पता ये पॉइंट E कहाँ पे है, अभी हमने मान लिया है। तो ये जो रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पे BE बाई BC का अगर रेशियो निकालें, BE बाई BC का रेशियो निकालें, तो यही रेशियो जो लिंक की लेंथ जो है उस पर भी यही रेशियो आएगा, यही मैंने अभी बताया है। तो वही काम हमने किया है यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में BE बाई BC इक्वल टू कैपिटल BE बाई BC, ठीक है। अभी यहाँ से BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू, अब BC का लेंथ हमको पता है 1.4 सेंटीमीटर, ये हमने मेजर किया है, ठीक है। ये लेंथ हमने मेजर किया 1.4 सेंटीमीटर, और BE का लेंथ क्वेश्चन में दिया है 40 है, और टोटल BC का लेंथ 66 mm है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से BE का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है BE का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से BE का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, एक मिनट,
तो यहाँ पॉइंट ई का लोकेशन हमको मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से जो है पॉइंट ई का लोकेशन मिल जाएगा। तो पॉइंट ई का लोकेशन हम पता लगा लेंगे। तो अब क्या होगा उससे, पॉइंट ई का लोकेशन जैसे बी का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, तो पॉइंट ई का लोकेशन मिल जाएगा। अब कितने सेंटीमीटर पे है, जितना जो लोकेशन हमको मिला है बी से उतने सेंटीमीटर पे एक पॉइंट हम ले लेंगे, तो वो पॉइंट ई हो जाएगा। अभी हमको पॉइंट ई का वेलोसिटी पूछा है, तो क्या करना है, पॉइंट ई को हमको फिक्स पॉइंट से मिला देना है। जो भी वेलोसिटी देखो निकालना है फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही निकालना है। तो क्या करना है, पॉइंट ई को जो है, पॉइंट ई को इस फिक्स पॉइंट ए और डी से मिला देना है, और इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है। ये जो लाइन है इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है। अब इसका जो लेंथ आएगा उसमें अगेन स्केल से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट ई की वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इसका लेंथ जो मेजर किया गया है वो कितना आया है, 1.7 सेंटीमीटर। इसमें 0.25 का मल्टीप्लाई कर दिया तो v इक्वल टू क्या आ गया है यहाँ पे 0.425 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से वेलोसिटी एनालिसिस के क्वेश्चन जो है हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।